हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग जो कि है हमारा पिकनिक के लिए। आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, अंश को पिकनिक के लिए जाना था। आप सब कैसे हैं ये बताइएगा। और हम जल्दी जल्दी शुरुआत करेंगे इस व्लॉग की। तो जम्मू की सुबह जो हमेशा एक सुहावनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है जैसी दिल्ली में है। बस दिल्ली की गर्मी में यहाँ की गर्मी में इतना अंतर है कि वहाँ पर गर्मी काटने वाली होती है, लेकिन यहाँ हल्की हल्की सी ना हवा चलती रहती है, तो उस तरीके का नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक रहता है। लेकिन आसपास आपके जितने भी लोग हैं वहाँ पे मेलजोल बढ़ाइए थोड़ा सा। और देखिए कि मतलब इतने बड़े बड़े घर हैं या छोटे घर हैं, एक दूसरे मतलब घर में घुसे ही रहना, मतलब मुझे नहीं समझ आता। हमारे पहले के टाइम के लोग थे, वो घुलते मिलते थे, बैठते थे, आंगन में 10 बातें होती थी, हंसना बोलना, त्यौहार में मज़े करना। लेकिन आजकल एक दूसरे से मिलना मतलब बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो इसके लिए आप सब एक दूसरे की तरफ से प्रयास करिए। हमारी चाय हो चुकी है रेडी। अंश के लिए कुछ भी खाना मना करा था वहाँ पे देने के लिए, खाली लंच मंगाया था ताकि कुछ बच्चा छोड़ दे तो आप ले जाइए। इसलिए मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न रेडी कर दिए थे। पॉपकॉर्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से बना दिया था, एक्स्ट्रा बटर डाल के, और हल्की सी कश्मीरी मिर्च इसमें डाली थी, नमक डाला था। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर भी आ जाता है और मसाले का फ्लेवर आ जाता है और सॉल्ट का फ्लेवर आ जाता है, तो बच्चा इजीली खा लेता है। अदरवाइज़ वो फीके फीके लगते हैं। बाकी इसका है ना, टाइम जो था वो 8 बजे का था रिपोर्टिंग करने का। तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, 10-15 मिनट तो बस लेट हो ही जाती है। 7 बजे महाराज जी बस का मतलब ब्रश कर रहे थे और मैंने बस वाले को कॉल करा, तो वो बोलता है कि मैम हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो बाई गॉड मैंने 10 मिनट में इसको रेडी करा के, इसका शेक तो नहीं पिया था क्योंकि दूध पी के ये उठा था तो मना कर रहा था। तो इसको फटाफट फटाफट रेडी करा के, इसका पैकिंग करके, बॉटल वॉटल दे के ऐसा भगाया। और फिर भी बस वाले का फ़ोन आ गया था कि मैम आप लोगों की वजह से ही लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। तो इसलिए इसके पॉपकॉर्न मैंने पैक कर दिए थे कि भैया खुद भी खाना, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना। इसको स्माइल करने के लिए बोला था। ये देखो कितना गंदा वाला मुंह बनाया। और इसके पापा ने फटाफट लॉक खोला और दोनों भागते हुए गए। तो मतलब कितना भी आप जल्दी कर लो, लेट हो ही जाता है। फिर मुझे दिखे महाराज जी जो नीचे काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे, और जब रोटी दी तो उसके बाद ऐसे घूर रहे थे कि भैया आटे का कट्टा मेरे मुंह में डाल दो और भूख लग रही है। तो ये है कड़ी पत्ते का पेड़, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे घर को महका देती है। हमें सुबह लेट हो रहा था पूजा करने के लिए, तो हमारे महाराज जी ने बोला कि तुम जाओ नहाने के लिए, सब्जी मैं बना देता हूँ। गोभी वगैरह मैंने काट दी थी, प्लानिंग तो मेरी ही थी बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला कि तुम जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा मुझे पूजा करने के लिए। तो आज इनके तरीके से बनी है, इसलिए मैंने प्रॉपर शूट नहीं करा है। मैंने जब तक अपने बाकी काम कर लिए थे, झाड़ू पोछे वाली मेड आ नहीं रही है, तो सारे काम उसके करने पड़े थे। तो ये है ना, एक छोटा सा मैसेज उनको भी दीजिएगा जो बोलते हैं कि घर में कुछ काम नहीं होते। भैया बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। तो मैंने कान्हा जी को नहा धो के रेडी करा दिया था। ये हमारे क्यूटू राम लग रहे हैं, एकदम हैंडसम, बेबी हैंडसम। तो मैंने अपनी चैनल की आरती लगा ली थी और हमने आरती की शुरुआत करनी थी हम तीनों ने मिलकर। अब अंश तो गया था स्कूल, तो ऑप्शन नहीं था उसका। तो जो अर्घ देते हैं ना, लौंग वगैरह का, भोग वगैरह का, तो ज्वाला माता को बना के उसमें हम पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर आरती कर लेते हैं। बाकी आप लोग कैसे कैसे करते हैं अपने घर में नवरात्रि पर सुबह की शुरुआत और शाम की, तो एक बार शेयर कीजिएगा ताकि एक दूसरे लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से पूजा या उसके रिचुअल्स किए जाते हैं। बाकी सुबह का टाइम बहुत जल्दी वाला होता है, तो इसके बाद तुरंत आरती करके मैं आ गई थी किचन में, रोटी वगैरह बनाना करना। और हस्बैंड जी ने बोल दिया था जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट दो क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। फिर चाय भी रखनी होती है साथ में, चाय पिए में ना वो जाते ही नहीं हैं। और बाकी का ये है कि ब्रेकफास्ट है ना, अपने आपके हस्बैंड जा रहे हैं, कोई भी वर्किंग है या कोई भी स्कूल का बच्चा आपके घर से जा रहा है, तो फीमेल्स की जॉब या ड्यूटी जो भी अपना कर्तव्य समझिए, आप उनको बिना खाए जाने ही मत दीजिए, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे कैसा भी व्यवहार हो। क्योंकि आजकल जितने भी केसेस हार्ट अटैक के आ रहे हैं या ब्रेन स्ट्रोक के आ रहे हैं, तो वो यही रीज़न आ रहा है कि इंसान है ना अपने घर से खा के नहीं निकला, उसके सर में इतनी गर्मी चढ़ गई या वो पानी नहीं पिया या जो भी है। तो खाना ना खाने की वजह से, प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, उसका जो खून का दबाव था या रक्त का जो भी था, वो इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर से चलता है कि वो आपका दिमाग ही फ्यूज़ कर देता है। तो इसलिए जो भी आपके घर से निकलता है तो उसको बिना खाए बिल्कुल ना जान दें, प्रॉपर डाइट के साथ भेजें। ये हमारी सब्जी हो गई थी रेडी, कान्हा जी का प्रसाद हमने कर दिया था रेडी। बाकी हस्बैंड जी का लंच है, ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया था, चाय वगैरह मैंने पहले ही बना के दे दी थी। ये देखो किचन का हाल क्या गंदा वाला हो रहा है। बाकी हॉल भी इतना गंदा हो रहा था क्योंकि अंश महाराज रात में भूतिया घर बना के सोते हैं। ये ऑफिस जा रहे हैं, इनको टाटा बाय बाय करी है हमने, वापस आ गए हैं हम। फिर हमारा जो भी पूरा घर का डस्टिंग वगैरह होती है, सामान समेटना होता है, प्लांट्स को पानी देना, बैल्कनी को साफ़ करना।
तो भाई साहब मतलब हालत टाइट हो जाती है। और उसके बाद अपने भी बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं जो मैं अभी करके आपको बता रही हूँ। तो इसलिए किसी भी जो इंसान घर में काम करता है तो उसको ये बिल्कुल ना बोलिए कि भैया वेला रहता है, वेली रहती है, इसके पास तो कोई काम नहीं रहता है। क्योंकि पूरे दिन है ना काम कर करके और भी काम निकल जाएं अगर कोई इंसान करना चाहे तो, लेकिन इंसान थक हार के बोलता है कि जय श्री राम अब नहीं हो पाएगा, अब कल के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये सामने घर बन रहा था तो वहाँ पर लेबर के बच्चे थे जो धूप में एक बेचारे कौवे को मार रहे थे। वो हमारे घर से है ना गिर के वो गिर गया। ये देखो बैल्कनी मैंने चकाचक कर दिया, बाकी हॉल भी चमका दिया था एकदम टकाटक। अब अंश महाराज जी आएंगे तो उसका हाल बुरा कर देंगे। हमारी ससुर जी की थाली रेडी हो गई है, मैं बाद में खाने वाली थी इसलिए मैंने रेडी नहीं किया। बाकी किचन भी देखो मैंने चमका दिया एकदम। तो आपको बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। ऐसे ही व्लॉग के लिए हमको सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और मज़े करिए अपनी लाइफ में। बहुत सारी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए। क्योंकि टेंशन लेने से ना किसी का कुछ हुआ है ना किसी का कभी कुछ होगा। बस एक चीज़ याद रखिए कि शुगर ही मिलने वाली है और बीपी मिलने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बिल्कुल मज़े लो। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होने वाला है। स्पेशली दिस इज़ मैसेज फॉर फीमेल्स। और अगर मेल्स भी देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी है कि ऑफिस आप जा रहे हैं, फीस जमा नहीं हुई या घर में कैसे होगा, ये होगा वो होगा। अरे भैया भगवान के ऊपर छोड़ो। बाय।